Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is endocrine surgery. The most common cause of hyperparathyroidism is hyperparathyroidism का most common cause क्या होता है? पैराथायराइड एडिनोमा होता है. कौन सा थायराइड का कैंसर एफएनएसी से डायग्नोस नहीं हो सकता, तो वो फोलिकुलर नियोप्लाज्म होता है, फोलिकुलर एडिनोमा और फोलिकुलर कार्सिनोमा. इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गया ड्यू टू टॉक्सिक हाइपरनोड्यूल है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने क्या करना होता है, आपने और पेशेंट टॉक्सिक नोड्यूल है तो वैसे यहाँ पे लिखा है सर्जरी और रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट इज अप्रोप्रिएट है. बेस्ट चॉइस ये सर्जरी होती है. इनिशियल पूछे तो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है. स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक या स्वेलिंग पेनलेस होती है और लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज भी होती है, मोबाइल होती है फ्रॉम द साइड टू साइड. ठीक हो गया, मोबाइल फ्रॉम द साइड टू साइड है, सिस्टिक है, मूव विद अ डिस्टेंट पुल अपवर्ड ऑन द प्रोट्रियन ऑफ टंग है. ठीक हो गया. और ये टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव कर रहे हैं, डेट मीन्स स्वेलिंग क्या होगी, बेस्ट ऑप्शन इज इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, यस इट इज अ थायरोग्लोसल सिस्ट. स्वेलिंग और टंग की प्रोट्रियन दोनों के साथ मूव करती है. 80 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको थायराइड मैस की कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो गई थी. थायराइड मैस ने ट्रैकिया को इन्वेड कर लिया था, यानी रिट्रोस्टेनल गॉर्डर होता है. लेकिन हिस्टोलॉजी किया तो जाइंट सेल्स थे जिसमें आपको पिलियोमॉर्फिक हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस थे, तो ये एनाप्लास्टिक कैंसर में देखने को मिलते होते हैं. रिट्रोस्टेनल गॉर्डर भी आपको देखने को मिल सकता है. एक फीमेल आई है, ओपीडी में आई है विद 3 सेंटीमीटर राइट साइडेड थायराइड मैस होता है, माइल्ड एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड है, दैट मींस पेपिलरी कैंसर होता है. थायराइडेक्टमी किया जिसमें आपको पोर्फिरिन आई न्यूक्लियस सेमोमा बॉडीज आपको देखने को मिल रही है. क्लियर. एक फीमेल आई है ओपीडी में विद अ 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ वेट गेन मतलब हाइपरथायरॉइडिज्म और टायर्डनेस है, डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड है विद लिम्फेडिनोपैथी. और T4 के लेवल देखो कम है, TSH के लेवल ज़्यादा हो गया, तो डायग्नोस क्या होगा, हाशिमोटो थायराइडाइटिस होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म. एक मेल आया ओपीडी में, 2 मंथ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, 80 साल का वेट लॉस है, दैट मींस कैंसर हो सकता है, थर्स्ट और नॉक्टूरिया. ठीक है. थर्स्ट है और नॉक्टूरिया ज़्यादा, ये क्यों हो रहा है, एडीएच कम हो गया हाइपरकैल्सीमिया की वजह से. एग्जामिनेशन में कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है. T4 क्या है, T4 नॉर्मल है, TSH बी नॉर्मल है. सीरम कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और पीटीएच का लेवल भी बढ़ गया है, तो ये पैराथायराइड कार्सिनोमा होता है. 45 ईयर ओल्ड मेल है जो कि ओपीडी में आया विद बायलैटरल फ्लैंक पेन है, एक्सरे क्यूबी में मल्टीपल रीनल कैल्कुलाई मिली है और सीरम कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. नॉर्मल कितना होता है 8.5 से लेकर 10.5 तक, तो ये बढ़ गया है. तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे टू डिटरमिन द काज ऑफ द प्रॉब्लम, तो सीरम पीटीएच लेवल करा लोगे आप. लंप इन फ्रंट ऑफ द नेक है जो कि मूव अप कर रहा है ड्यूरिंग द स्वेलिंग, दैट मींस थायराइड के मैस होता है. और जो मैस होता है वो लेफ्ट लोब को रिप्लेस कर रहा है विच हैज सप्लाइड टू द स्टेनोक्लीडोमास्टाइड. बेस्ट आंसर इज थायराइड का कैंसर है जो कि वेट कर रहा है. एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि सर्जरी से रिकवर कर रहा है फॉर टॉक्सिक गोइटर, तो उसको हाइपोटेंशन हो गया, साइनोसिस हो गया. एग्जामिनेशन में नेक इज टेंस, दैट मींस रिएक्शनरी हैमरेज, टेंशन हीमाटोमा हो गया. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो पैपिलरी कैंसर होता है. एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वही हाइपोटेंशन है, साइनोसिस हुई हुई है, नेक टेंस हुई हुई है, ऊजिंग ऑफ ब्लड है, तो ये क्या है, रिएक्शनरी हैमरेज, टेंशन हीमाटोमा है. फोलिकुलर एडिनोमा के बारे में क्या बात ठीक नहीं है. डायग्नोसिस बाय एफएनएसी, फोलिकुलर एडिनोमा कैंसर के लिए एफएनएसी नहीं कर सकते. अब मिक्सोडीमा के बारे में क्या बात गलत है, मिक्सोडीमा में आके हाइपरथायरॉइडिज्म आपको देखने को मिलता होता है, यस फेशियल अपीयरेंस भी टिपिकल होती है, मैल और रैश भी देखने को मिलता है. मिक्सोडीमा कोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर, नो टेम्परेचर राइज नहीं करता बल्कि टेम्परेचर गिर जाता होता है. क्लियर. इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इन 45 ईयर ओल्ड फीमेल, जिसमें हाइपरटेंशन है, फेशियल हेयर्स और सुप्रारीनल मैस है. हाइपरटेंशन, दैट मींस और सुप्रारीनल मैस है, तो ये एड्रीनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, एड्रीनल मेडुला का कैंसर है. मोस्ट प्रोबेबली फेशियल हेयर भी है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का भी ट्यूमर है. ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है मेनली, मेडुला का नहीं है, क्योंकि मेडुला के ट्यूमर में फेशियल हेयर नहीं होते. नॉन अल्कोहलिक मेल है जिसको गायनिकोमास्टिया हुआ है, वो स्विम भी नहीं कर सकता, तो उसको क्या एडवाइस करना चाहिए, एंडोक्राइन वर्कअप और सबक्यूटेनियस मास्टेक्टमी है. इसके बाद स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स, मोन्स, थ्रोन्स, साइकेट्रिक मोन्स, ये सारी किस्में होती है. स्टोन्स, बोन्स, मोन्स, थ्रोन्स, साइकेट्रिक मोन्स हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया में देखने को मिलते होते हैं. सीवियर हेड इंजरी है विद लो ब्लड सोडियम लेवल. लो ब्लड सोडियम लेवल है. तो सोडियम लेवल क्यों कम होता है और हेड इंजरी में, ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच है. सही हो गया, एडीएच में आपको देखने को मिलता होता है. इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक पेशेंट है जिसको हाइपोपैराथायरॉइडिज्म डेवलप हो गया है फॉलोइंग द टोटल थोराइडेक्टमी है. तो आपने तो इसको कैसे एलिसिट करोगे, चॉपस्टिक साइन और ट्रोसियो साइन होता है. चॉपस्टिक साइन में क्या करेंगे, टैप करेंगे तो क्या होगी, ट्विचिंग देखने को मिलेगी. और ट्रोसियो साइन में क्या होगा, ट्रोसियो साइन में आपको कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेगा. नॉन अल्कोहलिक मेल है, वंस अगेन एंडोक्राइन वर्कअप एंड सबक्यूटेनियस मास्टेक्टमी आपने करानी होती है. पेल एम्प्टी न्यूक्लियस यानी ऑर्फन एनी न्यूक्लियस पैपिलरी कैंसर में देखने को मिलता है. इसके अलावा सर्मोमा बॉडीज भी देखने को मिलती है. मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड इज पैपिलरी कैंसर होता है. फोलिकुलर कैंसर ऑफ थायराइड के बारे में क्या बात ठीक नहीं होती, तो इसमें आपने एफएनएसी आप डायग्नोस नहीं कर सकते. क्लियर. इसके बाद हम आगे आ जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल होगा,
ट्रू एक्सेप्ट कैप्सूल इज इन्वेडेड यस वेसल्स इन्वेडेड मल्टीपल मल्टीपल नहीं होता है ओके। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं हम। पाल्पिटेशन है स्वेटिंग और हीट इंटॉलरेंस है ओके। हीट बर्दाश्त नहीं हो रही, पाल्पिटेशन है, हीट इंटॉलरेंस दैट मींस हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ओके। तो एक ग्रेवियस डिजीज आ जाएगा ओके। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड तो कौन सा होता है? पेपिलरी कैंसर होता है। रिगार्डिंग एडिनोमा ऑफ थायराइड सारी बातें ठीक है, कौन सी नहीं होती ओके। तो जो फोलिकुलर कार्सिनोमा होता है उसको आप डायग्नोस नहीं कर सकते ओके एफएनएसी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यंग मेल इमरजेंसी डिपार्टमेंट आया विद अ ब्लंट ट्रॉमा टू द राइट साइड द चेस्ट है, उसको फ्लेल चेस्ट हो गया ओके। तो पल्स रेट इसका फ्लेल चेस्ट है। अब फ्लेल चेस्ट का सिनेरियो आया हुआ है तो इसमें एनाल्जेसिया देना होता है, मॉर्फिन से फिजियोथेरेपी करानी होती है और इसके अलावा आपने ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है। अगर रिस्पिरेटरी फेलियर है तो इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी होती है ओके। इसके बाद है कि 36 ईयर ओल्ड वुमन है, 20 वीक्स प्रेग्नेंट है, 1.5 सेंटीमीटर थायराइड का मैस और पैपिलरी नियोप्लाज्म है क्लियर। और वो कोल्ड है बाय स्कैन और सॉलिड बाय अल्ट्रासाउंड है। तो आपने कौन सा ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में? तो प्रेगनेंसी में रेडियो एक्टिव आयोडीन सर्जरी नहीं करनी होती, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी नहीं करनी होती ओके। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए चॉपस्टिक और ट्राउजिया साइन आपको देखने को मिलते होते हैं। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन 45 ईयर ओल्ड फीमेल विद हाइपरटेंशन फेशियल हेयर, तो एड्रेनोकॉर्टिकल कैंसर होता है क्लियर। इसके बाद है गायनिकोमास्टिया वाले में एंडोक्राइन वर्क का वो सब स्क्यूटेनियस मास्टेक्टमी करते होते हैं। मिक्सोडीमा के बारे में क्या बात ठीक है? तो क्या बात ठीक नहीं है? तो मिक्सोडीमा कोमा में टेम्परेचर राइज नहीं करता होता, टेम्परेचर गिर जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। इसके बाद है रीनल कैल्कुलाई या सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है ओके। और कहने का मतलब है एंडोक्राइन है तो सर्जरी के लिए आप कौन सा इंसिजन दोगे ओके। इंसिजन यहाँ पे ट्रांसफर स्कॉलर इंसिजन दिया हुआ है वही थायराइड वाला। द स्टोन्स बोन्स ग्रोन्स थ्रोन्स और साइकेट्रिक ओवरटोन्स ओके। साइकेट्रिक मोन्स लिखा हुआ है, मोन्स स्टोन्स बोन्स ग्रोन्स थ्रोन्स मोन्स ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में होते हैं। पावरफुल कंजर्वेटर ऑफ सोडियम हमारी बॉडी में क्या होता है? एल्डोस्टेरोन होता है। थायरोक्लोसल सिस्ट क्या होती है ओके? टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव करती होती है ओके। स्टोन्स बोन्स मोन्स ग्रोन्स थ्रोन्स ओके। तो ये आपको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है। ऑर्फन एनीमिया न्यूक्लियस आपको पेपिलरी कैंसर में देखने को मिलता है ना। प्लास्टिक कैंसर के बारे में क्या बात ठीक नहीं है ओके। रेडियोलॉजी हैज़ नो रिस्क, रेडियोलॉजी का रिस्क होता है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट थायराइड कैंसर, तो वो पेपिलरी कैंसर होता है। टॉक्सिक एडिनोमा के लिए जो होती है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है वो लोबेक्टमी होती है ओके।